नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हुंकार इस वक्त आप देख रहे हैं, आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। पंजाब में पीएम की सुरक्षा को लेकर चूक की घटना को कितने दिन बीत गए? 3। लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि जांच कैसे होगी। पहले पंजाब सरकार ने जांच कमेटी बनाई, फिर केंद्र सरकार ने भी एक जांच कमेटी बनाई, लेकिन अब खबर आ रही है कि पंजाब की जांच कमेटी केंद्र को पसंद नहीं है और केंद्र की जांच कमेटी पंजाब को मंजूर नहीं है। इसका नतीजा क्या हो रहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा है। दोनों जांच कमेटी की तफ्तीश पर अब फिलहाल रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। आखिर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक जैसे संवेदनशील विषय पर यह टक्कर क्यों चल रही है? आमतौर पर ऐसी घटनाओं को लेकर केंद्र और राज्य की राय एक होती है, क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री का सवाल है, किसी पार्टी के किसी नेता का नहीं। लेकिन क्या पंजाब में चुनाव है इसीलिए जांच पर तनाव है? सवाल यह भी कि क्या पंजाब में पीएम की हत्या की साजिश थी, जैसा कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह दावा कर रहे हैं? सवाल यह भी कि क्या सुरक्षा में सेंध के मुद्दे को उठाकर बीजेपी पंजाबियत को बदनाम कर रही है, जैसा कि नवजोत सिंह सिद्धू आरोप लगा रहे हैं? सवाल यह भी कि क्या फिरोजपुर में फ्लाईओवर पर पीएम के इर्द गिर्द जो लोग आए वो सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता थे, जैसा कि संयुक्त किसान मोर्चा आरोप लगा रहा है? और आखिर सवाल यह भी कि क्या सुरक्षा में सेंध का सच कभी सामने आ पाएगा या सिर्फ सियासत ही चलती रहेगी? आज हुंकार में इन्हीं सवालों की चर्चा होगी, इसी पर हुंकार होगी, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। पंजाब सरकार हाय 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 हाय। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के बाद आज गृह मंत्रालय की टीम ने फिरोजपुर में ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। इसी फ्लाईओवर पर 2 दिन पहले पीएम मोदी के काफिले को रोका गया था। केंद्र की 3 सदस्यों की टीम ने यहां छानबीन की। वहीं सुरक्षा में सेंध के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन आज भी जारी है। दिल्ली में बीजेपी के सांसदों ने संसद में गांधी की प्रतिमा के सामने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि पंजाब में पीएम की हत्या की साजिश थी। पंजाब सरकार की जांच कमेटी पर भी बीजेपी ने ऐतराज जताया। ये संजोग कहे, ये संजोग नहीं, एक साजिश था, प्रधानमंत्री के हत्या की साजिश। हालांकि राज्य सरकार ने जो कमेटी बनाई है उस कमेटी में कौन लोग हैं उनका इतिहास जरूर आप सब मित्रों को खंगालना चाहिए। उनकी पृष्ठभूमि क्या है, अपने जीवन में किस तरह का आचरण और व्यवहार किया, इसको निश्चित रूप से आप सब मित्रों को जानना ही चाहिए। बीजेपी हत्या की साजिश का आरोप लगा रही है तो कांग्रेस ने पीएम पर पंजाबियत के अपमान का आरोप लगाया। हालांकि अखिलेश यादव ने पहली बार इस मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि पीएम को मंच तक जाने देना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी, आप भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं हैं, आप सबके प्रधानमंत्री हैं। आप इस राज्य का, इसकी पंजाबियत का अपमान कर रहे हैं ये कह के कि यहां आपकी जान को खतरा था। मेरे पंजाब के लोगों से और किसानों से अपील है कि कम से कम प्रधानमंत्री जी को मंच तक तो जाने देना चाहिए था। मंच पे जाते खाली कुर्सियां देखते तो अच्छा लगता उनको, और खाली कुर्सियों पे भी भाषण देना चाहिए था, क्योंकि यूपी में भी खाली कुर्सियां हैं उनके लिए। कांग्रेस की टक्कर के बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि फिरोजपुर में फ्लाईओवर पर पीएम के काफिले के नजदीक तक पहुंचने वाले कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਾਜੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਰੁਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਆ, ਮੋਦੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ घेरा ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ सिर्फ ड्रामेबाजी की है। सुरक्षा पर चल रही इस राजनीतिक जंग के बीच आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बठिंडा के एसएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी कर सुरक्षा में सेंध के सिलसिले में जवाब मांगा है। तो
जांच पर जंग क्यों, ये एक बड़ा सवाल है। आनंद बनर्जी साहब जो कि पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्पेंद्र सिंह साहब अध्यक्ष किसान शक्ति संघ के हमारे साथ इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। संगीत रागी साहब प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के जुड़ चुके हैं। रोहन गुप्ता राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल मिश्रा साहब असिस्टेंट प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो भी हमारे साथ है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रोहन जी, शुरुआत मैं आपसे कर रही हूँ ये सवाल पूछते हुए कि हर किसी को ये जानना है कि चूक कहाँ हुई, क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सुरक्षा में चूक की बात है और इसीलिए जांच तो हो ही जानी चाहिए किसी कीमत पर। लेकिन जांच को लेकर ना बीजेपी खुश हो रही है आपकी कमेटी को देखकर, ना आप लोग जो गृह मंत्रालय की तरफ से कमेटी बनी है उसे लेकर खुश है। क्या आप दोनों इस वक्त राजनीति कर रहे हैं? रूबिका जी, चूक तो प्रधानमंत्री जी की नीयत में है, इसीलिए जो संयोग को प्रयोग बनाकर अपनी विफलता छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मुद्दा है यहाँ पे, मैं कल से जो डिबेट हो रही है, मैं दो चीज बहुत साफ कर रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी है, चन्नी जी ने भी कहा कि आदरणीय पद और उनकी कहीं पे भी सुरक्षा में वो कोई नहीं चला सकता है, जहां पे भी जो लोग भी जिम्मेदार। आज इसीलिए एक सरकार ने एक जांच कमेटी का गठन किया है। आज सबको उसके साथ करके जो लोग उसमें जिम्मेदार होंगे हमको सजा देनी है, उसमें कोई राय हो ही नहीं सकती। मैं देश का नागरिक हूँ, प्रधानमंत्री जी आदरणीय, उनकी सुरक्षा में चूक नहीं हो सकती। पर मुद्दा यहाँ पे दूसरा है। आज जो वीडियो रिलीज हुआ आपने देखा होगा रूबिका जी, कि अगर बीजेपी का झंडा लेके कोई आदमी, जहाँ पे एसपीजी भी खड़ी है, अगर प्रधानमंत्री की गाड़ी के 50 फुट के अंदर आ सकता है तो वो आप क्या कहेंगे? क्या प्रधानमंत्री को पंजाब के किसानों के खतरा है? प्रधानमंत्री को भाजपा के कार्यकर्ता से खतरा नहीं है? मुद्दा यहाँ पे जो इसका राजनीतिकरण 2 दिन से 3 दिन से भाजपा करे, और मैं उनकी गलती नहीं मानता हूँ रूबिका जी, उनकी मजबूरी है। जिस पंजाब में उनके मंत्रियों की एंट्री नहीं थी, जिस पंजाब में उनके नेता को कोई सुनने को तैयार नहीं था, जिस पंजाब में 70,000 से सिर्फ 700 चेयर थी, वहां पे उनको एक मुद्दा चाहिए था जिससे वो एटलीस्ट डिस्कशन में तो आए। पर वो भूल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी भूल रही है कि पंजाब है। कभी भी भाजपा की जो नफरत वाली राजनीति है, पंजाब ने कभी उसको समर्थन नहीं किया, और जो इन्होंने किया है, पंजाबियत पे हमला किया है, पंजाब माफ नहीं करेगा रूबिका जी। रोहन जी, अब मैं जवाब देना पड़ेगा। रोहन जी, मुझे ये बताइए, ये पंजाबियत पर कैसे हमला है? किस तरीके से ये पंजाबियत पर हमला है? देखिए, अगर मैं बताऊं, जवाब देता हूं, अच्छा सवाल है। देखिए रूबिका जी, जिस प्रकार से किसान, मैं चूक में कहीं पे भी ये नहीं मानता हूं कि चूक नहीं हुई, चूक हुई है। किसान वहां पे खड़े थे जो प्रधानमंत्री के रूट पे थोड़े डिस्टेंस पे, और वहां पे बैठे हुए थे। उन्होंने कहीं हमला नहीं किया है, कहीं पे उन्होंने वो नहीं किया, किसान बैठे हुए थे। ये कहा जा रहा है कि किसान वहां पे बैठे हुए थे, प्रधानमंत्री का टारगेट था, इसीलिए किसानों से उनको खतरा, उनकी जान को खतरा कहा गया। कहीं किसी ने कोई हमला नहीं किया, ना कोई पत्थर मारा गया, तो पहली बात जान को खतरा नहीं था। सुरक्षा की चूक होना और जान को खतरा होना दो अलग चीजें हैं। दूसरा चीज, पहली चीज पर बस मैं, आपके पीछे राहुल गांधी जी की तस्वीर है, वो आपके सबसे अजीज नेताओं में से एक है। मैं जानती हूं कि आप उनको कितना मानते हैं, और इसीलिए मैं उनको उस गाड़ी में कुछ देर के लिए रखने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, कि वो उस जगह पर होते और इस तरीके से 20 मिनट तक फंस गए होते, और पंजाब में बीजेपी की सरकार होती, तो आपको लगता है कि उस वक्त राहुल गांधी की जान को खतरा ना होता? और वो भी तब जब आप खुद जानते हैं कि वहां से कितनी दूरी पर है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बॉर्डर। आप जानते हैं कि खालिस्तानी कैसे एक के बाद एक वीडियो जो है, आप खुद सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव रहते हैं रोहन जी, इसीलिए मैं कह रही हूँ पीछे जो फोटो है राहुल गांधी की, अगर वो उस गाड़ी में होते तो क्या उनकी जान को खतरा होता कि नहीं? रोहन जी, मैं बताऊं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इनफैक्ट मैं बोलने वाला था, मेरे मन की बात आपने कह दी। राहुल जी जब 2017 में गुजरात दौरे पे थे, तब इतना बड़ा पत्थर उनकी कांच को, गाड़ी की कांच को तोड़ के उनकी गाड़ी के अंदर गिरा था, तब एक भी बीजेपी वाले ने सुरक्षा की बात नहीं की। उनकी सरकार थी, सब कुछ था, हमने कभी भी उसको पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाया था। आप समझ नहीं रहे हैं, सुरक्षा का मुद्दा था। आप समझ नहीं रहे हैं। मैं राहुल गांधी पर से की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ राहुल, मैं उस कुर्सी पे जो है रखने की कोशिश कर रही हूँ। रोहन जी, आपके लिए राहुल गांधी इस वक्त इम्पोर्टेंट है, और मैं जान गई। मैं कह रही हूँ हम सब के लिए इम्पोर्टेंट कौन है? देश के प्रधानमंत्री। उस जगह कोई भी होता तो उसकी जान को खतरा था कि नहीं रोहन जी?
देगी, मुझे भरोसा है कि आप मुझे समय देंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। मैंने एक एग्जांपल दिया कि हमला जब हुआ था तब भी हमने उस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया। यहाँ पे हमला नहीं हुआ है, मैं मान रहा हूँ कि चूक हुई है और जो आदमी जिम्मेदार होगा उसको सजा मिलनी चाहिए, पर उससे ये कह देना कि किसानों से हमको जान खतरा है। नहीं, किसने कहा कि किसानों से जान का खतरा है? रोहन जी, आप सब बोल रहे हैं कि जान का खतरा है। और दूसरा, आज जो तस्वीर आई, रूबिका जी आप सवाल पूछिए कि भाजपा का झंडा लेके 50 फीट के अंदर गाड़ी जो जाती है तो उसमें खतरा नहीं है प्रधानमंत्री की जान को? क्या भाजपा का झंडा होगा तो लाइसेंस मिल गया उनको? नहीं, आपको ये बात नहीं, हाँ, ये बात आप नहीं कह सकते रोहन जी। इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि राजीव गांधी के साथ क्या हुआ था ये आप भी जानते, पूरा देश भी जानते हैं। जो महिला पहुंची थी वो जयकारा लगाते हुए हाथ में माला लेकर पहुंची थी और वो विस्फोट हो गया। तो मैं आपकी देखिए, वहां भाजपा का कार्यकर्ता हो कि कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, रोहन जी मैं आपकी बात से 100% यहाँ पर अग्री कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ये कहना कि वो राजनीति कर रहे हैं ये कोई नहीं मानेगा। अब एक सेकेंड, ठीक है, मैं वही तो कह रही हूँ कि भाजपा का झंडा लेकर कोई जाए या किसान यूनियन का झंडा लेकर कोई जाए, अगर प्रधानमंत्री के उस काफिले के पास जा रहा है तो बहुत भयंकर सुरक्षा में चूक है, पीरियड। संगीत रागी जवाब दीजिए। कह रहे पंजाबियत को आप बदनाम करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हुई है, वहां पर कुर्सियां नहीं थी इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये एक पॉलिटिकल स्टंट जो है रचा गया। ओके रोहन जी, आपके सवाल का जवाब संगीत रागी। रूबिका जी, हमने 13 मिनट सुना है, 2-4 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। पहली बात तो प्रधानमंत्री की तुलना राहुल गांधी से की नहीं जा सकती है। प्रधानमंत्री पूरे देश के नेता हैं, राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं, एक संवैधानिक प्रमुख हमारे इस देश के हैं। दूसरी बात, आपको पता होगा कि एक लेजर बीम का एक लाइट राहुल गांधी पर पड़ा था हरे रंग का, तो उस पर कांग्रेस पार्टी ने पूरे पार्लियामेंट में तहलका मचा दिया था कि राहुल गांधी को मारने की साजिश की। मुझे नहीं मालूम है कि राहुल गांधी को क्यों मारने की लोग साजिश करेगा। जो आदमी अपनी पार्टी को जीत नहीं दिला सकता, जो देश को नेतृत्व नहीं दे सकता, उसकी जान को क्या खतरा है मुझे नहीं मालूम है। गुजरात के अंदर प्लीज जरा सा, मैंने सुना है, बदतमीजी आप करना बंद करें। स्काइप पर हैं, आप बदतमीजी करना बंद एक करें। सेकंड, आप लोग एक दूसरे के ऊपर अगर अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे तो किसी को सुनाई नहीं देगी। संगीत जी, किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा। संगीत जी आप अपनी बात जारी रखिए। रोहन जी प्लीज, मैंने आपको बहुत टाइम दिया, मैं चाहती हूँ कि आप बाकी वक्ताओं की बात सुने और उसके बाद संगीत जी, संगीत जी। राहुल गांधी के गुजरात दौरे पर जब पत्थर लगा था तब भी कांग्रेस ने पूरे देश में यह तहलका मचाया था, चारों ओर की राहुल गांधी पर हमला है, लोकतंत्र पर हमला है। ऐसे नेताओं पर यदि कार्यकर्ताओं का हमला होना या कार्यकर्ताओं के द्वारा काली पट्टी दिखाना लोकतंत्र में हर जगह होता है। आप जरा अंदाजा लगाइए, आपने सही कहा कि 8 किलोमीटर दूरी पर पाकिस्तान का बॉर्डर लगा हुआ है और सर्विलेंस सिस्टम उनके भी वैसे ही हैं। आपके क्षेत्र के अंदर रोज ड्रोन आ रहे हैं। यदि उनको पता है कि प्रधानमंत्री का जत्था जो है यहां पर टिका हुआ है, ना नीचे जा सकता है, ना आगे जा सकता है, ना पीछे जा सकता है, ऐसी स्थिति में यदि कोई बड़ा शेलिंग्स होकर के हादसा होता तो आज इस देश की क्या हालत होती। और यह क्यों नहीं आरोप लग सकता है और लगाया जाना चाहिए कि चवन्नी सरकार जानबूझ करके क्या प्रधानमंत्री को मरवाने की साजिश में शामिल तो नहीं थे। इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस क्या प्रधानमंत्री को एलिमिनेट करना चाहती थी? क्या कारण है कि प्रधानमंत्री का बेसिक प्रोटोकॉल जो होता है प्रधानमंत्री की यात्रा का, जो मैंने सुना नहीं, ये चवन्नी निकम्मा मुख्यमंत्री नहीं, आप इस तरीके से एक मुख्यमंत्री ना रागी साहब, आई एम रियली सॉरी। आप अगर ये चाहते हैं कि आपकी पार्टी के किसी लीडर की इज्जत हो, नहीं रागी साहब, इसमें मैं बहुत क्लियर हूँ, वो चुने हुए लीडर हैं,
चरणजीत सिंह चन्नी एक चुने हुए लीडर है, गंभीर सवाल आप पूछिए, लेकिन आप उन पर पर्सनल अटैक नहीं करेंगे रागी साहब। नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगी। वो देश के राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, और अगर मैं चाहती हूं कि प्रधानमंत्री उस कुर्सी पे जहां पर नहीं, मैंने आपको बहुत क्लियरली कह दिया, आप गंभीर से गंभीर सवाल पूछिए, लेकिन आप किसी सीएम का इस तरीके से अपमान नहीं करेंगे। मैं इस चीज को अलाउ नहीं करूंगी। आई एम सॉरी। आप पूछिए, आपको साजिश का शक है, आप पूछिए, लेकिन चन्नी सरकार को चन्नी सरकार आप कहेंगे, आप अजीबोगरीब नाम उनको नहीं देंगे। मैं यहाँ अलाउ नहीं करूंगी। ठीक है, राहुल गांधी, ठीक है, राहुल गांधी डोकलाम के समय चाइना के साथ मिले हुए थे। हाँ, ये सारे आप सवाल पूछ लीजिए, लेकिन नाम को तोड़ मरोड़ के अजीबोगरीब नाम देना मैं वो अलाउ नहीं करूंगी। आप सवाल पूछिए, आपको पूरा हक है। पुष्पेंद्र सिंह जी, घटना घट जाती है तब जाकर के आप ठीक है, रोहन गुप्ता आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले मेरे दो और मेहमान और उसके बाद रागी साहब। ठीक है, मैं ओपन करूंगी, आप दोनों डिबेट कर लीजिएगा इस पर, फिर कह रही हूँ, लेकिन भाषा की मर्यादा के साथ। पुष्पेंद्र जी, एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपने वो वीडियो देखा होगा। ये वीडियो साल भर पहले YouTube पर आया है पुष्पेंद्र भाई साहब, और वो एनिमेटेड वीडियो है। उस वीडियो में हूबहू वो सारी चीजें हैं जो 3 दिन पहले हुई थी। खालिस्तान की तरफ से प्रोपेगेट किया हुआ ये वीडियो है। ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है, ये संयोग कैसे हो सकता है कि फ्लाईओवर पर किसान जो है वो रास्ता रोकेंगे, वो उस वीडियो में एनिमेटेड। मुझे यकीन है आपने देखा होगा पुष्पेंद्र भाई साहब। नहीं, ये वाला तो नहीं देखा मैंने। ये देखा है जो भाजपा के झंडे लेकर के काफी नजदीक क्या, बिल्कुल ही नजदीक 2-3 मीटर की डिस्टेंस पे पहुंच गए थे। लेकिन मैं इसको थोड़ा पर्सपेक्टिव में और न्यूट्रल तरीके से रख देता हूँ। ये बात बिल्कुल ठीक है कि यदि प्रधानमंत्री का काफिला कहीं जा रहा है और 20 मिनट के लिए उसकी लोकेशन स्थिर बनी रहती है, तो उसके ऊपर हमला होने के चांसेस हो सकते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, मतलब अगर इसको न्यूट्रली देखा जाए। लेकिन ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि इसमें कोई ना तो किसानों की साजिश थी, ना किसी और व्यक्ति की साजिश थी, क्योंकि साजिश में 2, 4, 5, 10 आदमी तो शामिल हो सकते हैं। ऐसा संभव नहीं है कि भाई आप लोग जाओ और वहां ब्लॉकेट कर देना, ये यहाँ आएंगे, हम उनके ऊपर हमला कर देंगे। तो ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, ये उचित नहीं है, ये चूक हुई है। स्मूथली कार्यक्रम होना चाहिए था लोकतंत्र में। संगीत भाई, एक मिनट भाई, ये कहां से न्यूट्रल हो गया? संगीत भाई, मैं संगीत भाई, मैं अब ये बीच में बोल के डिबेट को क्यों खराब कर रहे हैं? अरे भाई, डिबेट नहीं खराब कर रहे हैं। ये आप मत बोलिए कि आप न्यूट्रल हैं। आप मत बोलिए कि आप न्यूट्रल हैं। आप क्यों बोल रहे हैं कि आप न्यूट्रल हैं? आप तो उसी अपनी बारी में बोलिए। आप कैसे बोल रहे हैं कि आप अरे भाई, क्या कैसी बात है? संगीत रागी जी, ये फरेबी क्यों कर रहे हैं कि आप न्यूट्रल हैं? ये संगीत और ये राग दरबार में बजाना, जिसके दरबारी हो आप, जिसके दरबारी हो वहाँ ये संगीत और राग बजाना। धंधाबाजी करते हैं ना पुष्पेंद्र जी, आप भी वही पर्सनल अटैक कर रहे हैं। ठीक नहीं है सर। आप दलाली करने आप प्रोफेसर है क्या है? आप दलाली करने के लिए आप मेरे पास ऐसे नहीं। रागी जी, पुष्पेंद्र जी, आप दोनों इतने सम्मानीय लोग हैं। क्या हो गया है आज आपको? क्या हो गया है आपको आज? दोनों को क्या हो गया है? डिस्टर्ब कर रही है। आप न्यूट्रल क्यों बोल रहे हैं? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, आपने अपनी बात रख ली। रागी साहब, आपने अपनी बात रख ली। पुष्पेंद्र जी, इस तरीके के आप पर्सनल अटैक, क्या हो गया आज आप लोगों को? हम देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई है, हम उसकी बात करें। आप अपने शब्दों में कहाँ चूक रहे हैं? प्लीज, मैं दोबारा पर्सपेक्टिव में लाने की कोशिश करती हूँ। रागी जी, प्लीज काम डाउन। मैं दोबारा पर्सपेक्टिव में ला रही हूँ। पुष्पेंद्र जी, बात कंप्लीट कीजिए। जी, देखिए रागी साहब, हम आपका सम्मान करते हैं, दूसरे के व्यक्ति के बीच में ना बोलिए। आपकी न्यूट्रलिटी क्या है क्या नहीं है, आप अपने मुंह से जो कहना कहिए, हम उसको जो काउंटर करना चाहेंगे करेंगे, लेकिन तथ्यों पे करेंगे, आपको व्यक्तिगत अटैक करके नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरा, मैंने बहुत न्यूट्रल तरीके से स्टैंड लिया था। मैं स्टैंड भी ले सकता था कि जो है आप जो है किसानों से डर के वहां नहीं गए। आप चाहते थे कि किसानों से भिड़ंत हो, आप चाहते थे उत्तर प्रदेश में इसका लाभ लिया जाए, फिर बीच में बोले आप, सबको पता है, फिर बीच में बोले आप, पता, अब फिर बीच में बोले आप तो वही व्यक्ति हैं, आप तो वही व्यक्ति है ना। अरे भैया, हम वही व्यक्ति हैं। बैठो, लाल किले पर झंडा जो है वो बीजेपी के लोगों ने फहराया था, और इसके बाद आप कह रहे हैं बड़ा न्यूट्रल स्टैंड लेते हैं। आप क्या न्यूट्रल स्टैंड लेते हैं भाई? आप वही व्यक्ति है ना जो कहते थे, आप वही व्यक्ति हैं
दरबार इन्होंने ये में कहा था जाना कि जाता है, लाल किले पर झंडा जो है वो उन्हीं लोगों ने फहराया था, भारतीय जनता मेरे पार्टी दो का और लोगों ने मेहमान फहराया था। मैंने फिर कोशिश की मैं आप आपको लोगों एक को शब्द भी नहीं बोलने दूंगा एक बार फिर संजीत कह भाई। रही हूँ, नहीं एक सेकंड, आप दोनों मैं फिर कह रही हूँ, थोड़ा कूल कर लीजिए मैं अपने किसी के आप को। बीच में नहीं बोलता भाई। पुष्पेन जी 10 मेरे सेकंड अंदर और इतनी आप एनर्जी देखिए नहीं ना, मेरे 2 और मेहमान हैं, 22 हो चुके हैं, 5:22 हो वो गए, 2 बोलने और दो। मेहमान अपनी बात वो रखना बोलने चाहते हैं। दो। 10 सेकंड पुष्पेन जी, बात फिनिश कीजिए आप। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं कि ये साजिश नहीं थी, ये अकस्मात जो है जो वह कर रहे थे प्रदर्शन, उसमें प्रधानमंत्री जाकर के वहां गए, गलत हुआ, जाने देना चाहिए था इनको। न तो किसानों के पास सही इन्फॉर्मेशन थी, किसानों ने बाद में बयान दिया है कि भाई हमें पता होता कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो हम साइड में हट जाते हैं, इन्होंने बहकाने के लिए हमको डाइवर्ट करने के लिए ये बात कही होगी। चश्मदीद ये तो बात उन्होंने कही हमने है। भी खोजे हैं, वहीं पर उस जगह पर मौजूद थे जिन्होंने कहा कि इससे बड़ा पुलिस ने हमें झूठा रोका बयान ही कुछ हो नहीं सकता। उन्होंने अरे कहा भाई, कि संजीत रागी भाई, साहब आप एक शांति सेकंड से रुकिए बैठ सकते ना, क्या? आनंद बनर्जी साहब एक सेकंड, आप दोनों अरे रुक सुजीता जाइए, जी रुक का जाइए, मैं डिबेट इतना करने वक्त नहीं अरे दे भाई सकती, आप रुक झूठ जाइए। बोल रहे हो, कैसे आनंद शांत रह बनर्जी जाए? इस आप वक्त शांत स्क्रीन रहिए। झूठ बोल पर, आनंद झूठ बोल बनर्जी रहे इस हो। वक्त स्क्रीन खुलेआम पर। झूठ बोल रहे हो। आनंद RSS के आदमी जी क्या बैठ मुझे कर ये बोल रहे हो? बताइए कि ये कई बार बोला गया ये आपको, बहुत बीच में बोलना ये तो बहुत बोलना नहीं है। मर्यादा के नीचे पहुंच जाने वाली बातें हैं। अब आप लोग शांत हो जाइए, मैं आनंद जी से तब तक बात कर लेती हूँ। आनंद जी, मैं फिर आपको बताती हूँ कि मुझे नहीं पता आपने वो वीडियो देखा है या नहीं। साल भर पहले का एक एनिमेटेड वीडियो है सर, कार्टून टाइप का है, मतलब उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैरिकेचर है, दूसरी तरफ ये कोई शख्स है, वो अपने आप को किसान बता रहा है, ट्रैक्टर चला रहा है, वो ट्रैक्टर अपने साथियों के साथ ले जाकर और फ्लाईओवर पर रोकता है, प्रधानमंत्री का वहाँ पर, और प्रधानमंत्री मोदी है उसमें, उन्हीं का वो 3D एनिमेटेड वो दिख रहा है। फिर वो आते हैं, अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं और फिर किसान वहाँ पर चारों तरफ से उनको घेर लेते हैं और उनको वापस जाना पड़ सकता है। सर ये साल भर पहले का वीडियो है, ये कोइंसिडेंस हो सकता है क्या? देखिए ये वीडियो मैंने देखा नहीं है, इसलिए इस विषय पे कोई मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ, मगर अगर ऐसा वीडियो है और आप एक ओपन सोर्स पे कह रही हैं, ओपन टीवी पे कह रही हैं कि इस तरह की वीडियो है, तो मैं मानने को तैयार हूँ कि इस तरह की वीडियो है। अगर इस तरह की वीडियो है मैं मान लेता हूँ, क्योंकि अब आप ओपनली कह रहे हैं, सबके सामने कह रहे हैं, हाँ, और तो अगर आवश्यकता होगी आप उसको संभवतः प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, आप दिखा भी सकते हैं लोगों को। सर मैं इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ये खालिस्तानियों की तरफ से प्रोपोगेट किया गया वीडियो है और किसी भी कीमत पर मैं वीडियो नहीं दिखाऊंगी वो वाला। मतलब ये हमने फैसला लिया है, कलेक्टिव फैसला लिया है, लेकिन मैं उसे आप तक पहुंचा तो सकती हूँ कि ऐसा एक वीडियो है। ठीक, वो आप तक है, वो आपका निर्णय है, आप जैसा उचित समझें उसके विषय में करें जी। मगर मैं दो तीन मोटी बातें रखना चाहता हूं कि एक वर्ल्ड पावर, हम अपने को एक विश्व पावर कहते हैं, उसका प्राइम मिनिस्टर वो एक फ्लाईओवर पर 20 मिनट अटक जाए, एक एनिमी कंट्री से 10 किलोमीटर दूर, और नो राइम और रीजन, ये इससे बड़ा नाइटमेयर किसी सिक्योरिटी एजेंसी के लिए नहीं हो सकता है। दूसरी बात यह है कि कोई भी सिक्योरिटी टोटली फुल प्रूफ तो नहीं हो सकता है, मगर इस तरह की ये जो घटना है ये अप्रत्याशित है, इससे ज्यादा डरावनी कोई पिक्चर हमारे सामने नहीं है। अब ये देखिए, आप दिखा रही है, कार है, कार में प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं और वो गाड़ी उसी जगह पे 20 मिनट तक रुका हुआ है। मैंने वो अगर किसी को कुछ करना हो तो उसको लिए 20 मिनट बहुत होता है, अगर प्लान्ड तरीके से किया गया। तीसरी बात जो ये कुछ लोग इसमें कह रहे हैं कि अचानक अप्रत्याशित रूप से भीड़ आ गई। अरे साहब, मैंने प्राइम मिनिस्टर की बहुत ड्यूटीज की हैं, हमने बहुत सारी उनकी विजिट्स कराई हैं, हरदम जो लेट डाउन प्रोसीजर होता है उसके हिसाब से करते हैं। ये जो रास्ते से जाने की बात थी इनकी कि बारिश हो रही है, वो हेलीकॉप्टर से नहीं जा पाएंगे, वो रास्ते से जाएंगे, वो भी प्री प्लान्ड था। प्री प्लान्ड का मतलब है कि अगर कोई दूसरी बात होगी तो उसका एक ऑल्टरनेटिव रूट एकदम तैयार किया जाता था। तो यहाँ पे डेफिनेटली अल्टरनेटिव रूट तैयार किया गया था। पंजाब पुलिस को या डीजी पंजाब को या सीएम पंजाब को डेफिनेटली मालूम था, क्योंकि एएसएल में, एडवांस सिक्योरिटी लाइजन में, ये सारे अधिकारी वहां होते हैं, वो आपस में बात करते हैं, और एसपीजी एक्ट के तहत जो रूट क्लियरेंस है, जो बाकी सहायताएं हैं, वो तो स्टेट पुलिस को देना होता है। तो यहाँ पर तो हमको लग रहा है, जो देख के हमको लग रहा है कि ये प्रदर्शनकारी अब किस पार्टी का झंडा लिए हुए थे, किसका लाठी लिए हुए थे, ये कहना मुश्किल है, इस संबंध में नहीं बात करूंगा। मगर
प्रदर्शनकारियों का आ जाना अपने आप ही एक बहुत ही खतरनाक वो है और बड़ी चूक है चीज है। हाँ। और ये अनप्रोफेशनल है, ये बहुत बड़ा ग्लिच है। सर मुझे एक छोटे से अंतराल के लिए रुकना है, विशाल मिश्रा जी से इजाजत लेते हुए कि मैं आऊंगी तो ओपनिंग रिमार्क जो है उन्हीं का होगा और फिर मैं दोबारा सर आपका रुख करूंगी। आनंद जी दोबारा आपका रुख होगा, लेकिन रोहन जी ये कोई और नहीं आनंद बनर्जी हैं जो कि पुलिस का अभिन्न अंग रह चुके हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी बातों को आपने सुना होगा। तो ये जो चूक है इसमें राजनीति कितना शोभा देती है, इस सवाल का भी जवाब। तो ये जो सुरक्षा में सेंध है इस पर हरीश रावत क्या कह रहे हैं, मैं चाहती हूँ आप ये सुन लीजिए और उनका जवाब पुष्कर धामी कैसे दे रहे हैं देख लीजिए। एसपीजी से लेकर के दूसरी सुरक्षा एजेंसियों ने राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ सैनिटाइज क्यों नहीं किया पूरे रूट को जो है। हाँ, आधा घंटा यदि विलम्ब हो जाता तो कौन सा बम फूट पड़ता, कौन सा गजब हो जाता, सैनिटाइज करना चाहिए था। मैं आज कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता जिनकी आयु 73-74 वर्ष हो गई है उनसे इस प्रकार के बयान की कतई भी अपेक्षा नहीं करते हैं कि वो निश्चित रूप से मैं इनके इस बयान की घोर भर्त्सना करता हूं। सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल मिश्रा जी मुझे ये बताइए क्यों कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह आपको लग रही है कि भाई हाँ चूक हुई है लेकिन ये कोई इतनी बड़ी भी बात नहीं है। वहां रैली में कुर्सियां खाली थी इसीलिए बहाना बना रहे हैं, 10-15 मिनट अगर रुक गए तो क्या हो गया, इस तरीके का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है कांग्रेस की तरफ से। देखिए रूबिका जी, कांग्रेस आज अपने राजनीतिक मानसिकता के विकृत दौर से गुजर रही है। आप जिस दिन ये घटना घटी है आप इनके कुछ नेताओं के ट्वीट देखिए जरा, किस तरीके से ट्वीट किए गए थे। तो ये क्या दर्शाता है कि ये इनकी मैच्योरिटी दर्शाती है। ये मैच्योरिटी नहीं दर्शाती, ये इनका मानसिक दिवालियापन दर्शाता है। और अभी जिस तरीके से बयान दी जा रही थी कि कौन सा बम फूट पड़ता, और बार बार जो ये लोग पंजाब और पंजाबियत को बात कर रहे हैं, तो ये पंजाब सरकार की कमियों को छुपाने के लिए ये कांग्रेस पार्टी बार बार पंजाब और पंजाबियत की बात कर रही है। संसार तो कांग्रेस पार्टी को होना चाहिए जो आज अपने ही राज्य में देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रही है। बार बार एसपीजी का हवाला दिया जा रहा है। मान्यवर एसपीजी का एक्ट पढ़ा है आपने? उसकी जो धारा है उसका सेक्शन 14 पढ़ा है? क्या कहता है? हाँ। पीएम की सुरक्षा के आसपास की जो सुरक्षा होती है वो एसपीजी मुहैया कराती है। बाकी राज्य की जो पुलिस होती है, राज्य की जो सीआईडी होती है, आईबी होती है, वो एसपीजी को सपोर्ट करती है। और यहाँ पर बैठकर जो है बयानबाजी की जा रही है, ये विशुद्ध रूप से रूबिका जी फर्स्ट टाइम इन द मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस मैं कहूंगा भारतीय इतिहास में ये पहली बार ऐसी अक्षम्य घटना हुई है। और कांग्रेस को माफी मांगने के बजाय, कांग्रेस को अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय बयानबाजी पे बयानबाजी, डिफेंस करने के लिए किस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है। जहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन देश की बाउंड्री लगती हो, ऐसे में प्राइम मिनिस्टर के जीवन रोहन जी सुना आपने विशाल मिश्रा क्या कह रहे हैं? संगीत रागी की तरफ से भी जो बातें रखी गई वो आपने सुनी। रूबिका जी 10 सेकंड, रूबिका जी 10 सेकंड प्लीज। रूबिका जी 10 सेकंड प्लीज। 10 सेकंड और ठीक है। रूबिका जी 10 सेकंड। रोहन जी फिर जवाब। कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, माननीय उन प्रदर्शनकारियों को पीएम के रूट की जानकारी किसने दी? आपके नेता विदेश गए हैं, क्या आम आदमी जानता है कि किस रूट से गए हैं, कहां गए हैं, किससे मिल रहे हैं, जब तक कि उसको बताया नहीं जाएगा? एक बात का जवाब दीजिए। एक साधारण राजनेता के तो बारे में कोई जानकारी नहीं होती और पीएम के रूट की जानकारी प्रदर्शनकारियों को हो जाती है। ठीक है रोहन जी जवाब। मजाक कर रहे हैं आप। ये प्राइमा फेसी पब्लिक जानती है, पब्लिक को दिख रहा है, और यहाँ पर बैठकर आप बयानबाजी कर रहे हैं। ठीक है, आपने सवाल पूछा विशाल मिश्रा जी, एक सेकंड। रोहन जी एक बड़ा सवाल ये है, बड़ा सवाल ये, चूक हुई आपके राज्य में, आपकी सरकार के माथे चूक हुई, उसमें ये सिर्फ कहने भर से आपको कौन रोक रहा है कि हाँ भाई गलती हो गई? इंस्टेंट बहाने लगाए जा रहे हैं, मजाक उड़ाया जा रहा है। क्या ये एक अच्छी राजनीति है? एनआईए से जांच मांग करता हूं। ठीक है रोहन जी जवाब दीजिए। बीच में ना बोले, इनको चुप करवाइए भाजपा की बीसीडी टीम को। सुनिए रूबिका जी मेरी बात को, मैंने मेरी बात को शुरुआत जो की
मैंने बहुत क्लियरली कहा कि प्रधानमंत्री जी संवैधानिक तरीके से आदरणीय पद पे, और हमको उनकी सुरक्षा में जो चूक हुई है वो नहीं होनी चाहिए। जो लोग भी जिम्मेदार है, एसपीजी, अगर आप ब्लू बुक पढ़ेंगे एसपीजी की, जिम्मेदारी जो है वो एसपीजी की होती है और उसका प्रावधान है लोकल पुलिस करती है, दोनों की जिम्मेदारी है। मैं कहीं पे भी इसमें से ये नहीं कहूंगा कि चूक नहीं हुई है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इसको राजनीतिक रंग देना भाजपा की मजबूरी है। आज सुबह से जब से भाजपा के झंडे प्रधानमंत्री के आजू बाजू दिखने लगे, एक भी आपके नेता ट्वीट करते हैं जो कोई नहीं है। ये आपकी मानसिक सोच है, ये आपके नेताओं की सोच है। पीएम की सुरक्षा की सेना समझ में आ गया कि देश की जनता के सामने सच आ गया। प्रधानमंत्री किस प्रकार की बयानबाजी की जा रही थी, जिसके आज आप यहाँ पर बैठकर कह रहे हैं कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। विशाल जी आवाज नहीं आएगी, रोहन जी को जवाब तो देने दीजिए। रोहन जी मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आप यह कह रहे हैं कि हाँ हम मानते हैं चूक हुई है, जो भी जिम्मेदार है उसको सजा मिलनी चाहिए, ये आप कह रहे हैं और बहुत जिम्मेदारी से कह रहे हैं। लेकिन आप ही के नेता हैं रोहन जी जो ये कह रहे हैं कि नहीं पीएम ड्रामा कर रहे हैं। या तो आप सही हैं या वो सही है, दोनों में से कौन सही है? दोनों सही है, मैं बता रहा हूँ क्या नहीं, दोनों कैसे सही हो सकते हैं सर? सेकंड दीजिए ना, मैं बता रहा हूँ कैसे सही है, मैं बता रहा हूँ, सुनिए कैसे सही है बता रहा हूँ। देखिए रूबिका जी, जो ये पूरा मामला हुआ, ओरिजिनल जो रूट था उसमें हेलीकॉप्टर ट्रैवल था और हेलीकॉप्टर से नहीं जाने का डिसीजन उस दिन सुबह लिया गया, पॉइंट नंबर 1। फिर भी अगर आपका ऑल्टरनेटिव रूट है तो वहां पे जिस तरह से चीजें होनी चाहिए, नंबर 2। नंबर 3, जब प्रधानमंत्री को लगा कि बाय रोड जा रहे हैं और उनकी सभा में भीड़ नहीं है, तब जाके ये डिसीजन लिया गया कि नहीं हम तो वापस जा रहे हैं। चुप कर रही रूबिका जी। ओ भाई साहब, आप भाजपा के प्रवक्ता से लेवल लगा के यहाँ पे बैठिए, वो सेकेंडरी में लेके आ रहे हैं रूबिका को आप राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर तथ्यों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पहुंचते भीड़ होती या ना होती वो दूसरी बात है। पीएम के रूप में प्रदर्शनकारी कैसे आए, प्रदर्शनकारियों को विशाल जी एक सेकंड, विशाल जी एक सेकंड, बात नहीं सुनाई दे रही है ना, आप दोनों की बात नहीं सुन पा रही हूँ मैं, स्काइप पर है ना दोनों आप, इसीलिए। रोहन जी बड़ा सवाल, ये सेकेंडरी मैटर है ना, विशाल मिश्रा कह रहे हैं ये सेकेंडरी मैटर है कि भीड़ थी कि नहीं थी, वो खाली कुर्सियों को भाषण देते कि नहीं देते, आप उनको वहां पहुंचने तो देते। रास्ते में कैसे प्रदर्शनकारी आ गए, ये पहला प्रायोरिटी और प्राइमरी कंसर्न है, उसका जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, इसीलिए पंजाब ने एक कमीशन बनाया है। जो लोग भी जिम्मेदार होंगे उनको कड़क से कड़क सजा दी जाए। मैं आपके साथ में खड़ा हूँ, उसको आप जो उस कमीशन में कौन लोग शामिल हैं, उनके बारे में पब्लिक को बताइए, उनके बारे में इसके पहले न्यायालय की टिप्पणी विशाल जी वही बात बोल रहे हैं, रोहन गुप्ता वही बात बोल रहे हैं, सुनिए तो सही, वो यही तो कह रहे हैं कि जांच हो जाने दीजिए, जो सजा जिसको मिलनी है, जो सजा के लायक है, हकदार है, उसे वो सजा मिलेगी। ये बात मैं समझ रही हूँ, लेकिन रोहन जी एक सेकंड, तो फिर राजनीति क्यों? जब आप इतनी समझदारी से चीजें रख रहे हैं तो राजनीति क्यों? बिल्कुल अच्छा सवाल, ये राजनीति क्यों? मैं ही आपके माध्यम से भाजपा को सवाल पूछ रहा हूँ, राजनीति क्यों? जिसको सजा मिलनी चाहिए उसको मिलेगी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हम नहीं देख सकते। राजनीति इसलिए हो रही है कि इस पंजाब में बीजेपी का नाम लेने को कोई तैयार नहीं था। राजनीति इसलिए हो रही है कि 700 किसानों की हत्या के बाद में बीजेपी का कुछ नहीं था। राजनीति बीजेपी कर रही है और वही राजनीति करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। ना यहाँ वोटों की बात हुई, ना इलेक्शन की बात हुई, बात यहाँ पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चूक की हो रही है ना सर। ये ट्विटर का ट्रेंड है रूबिका जी, और देश की जनता की आवाज है कि पंजाबियत का अपमान माफ नहीं करेगा। अगर भाजपा कैसे है पंजाबियत का अपमान, आप मुझे ये बताइए ना, कैसे है पंजाबियत का अपमान? अरे बार बार ये बात कह के आप पब्लिक को गुमराह कर रहे हो। यहाँ पर पंजाब और पंजाबियत की कौन सी बात हो रही है? बात कांग्रेस सरकार की हो रही है। शमशार तो कांग्रेस पार्टी को होना चाहिए और आप बार बार पंजाब और पंजाबियत की बात कर रहे हैं। कौन पंजाब और पंजाबियत की बात कर रहा है? बात कांग्रेस सरकार की हो रही है, बात पंजाब के कांग्रेस सरकार की हो रही है, बात पंजाब सरकार के कमियों की हो रही है, बात इसकी हो रही है कि कैसे मैं फिर आपको बता दूं विशाल जी, आप अपने सवाल का जवाब उनसे तब तक नहीं ले पाएंगे जब तक आप सवाल पूछना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों आप लोग स्काइप पर है। तो रोहन गुप्ता जो बात बोल पा रहे हैं वो कोई सुन नहीं पा रहा है, और इसीलिए रोहन जी बताइए पंजाबियत कैसे आ गई? भाई आप लोगों का गैर जिम्मेदाराना रवैया, इसमें पंजाबियत कैसे जो है बदनाम हो रही है? चन्नी और उनकी पुलिस बदनाम हो रही है ना, पंजाबियत कैसे बदनाम हो रही है? बहुत अच्छा, तीन तरीके से बदनाम हो रही है। पॉइंट नंबर 1,
आज जिस प्रकार से वहां पे 700 किसानों की हत्या हुई, जब प्रधानमंत्री वहां पे जा रहे थे, अजय टेनी के पुत्र का नाम चार्जशीट में आने के बावजूद भी उसको बर्खास्त नहीं किया। पहला अपमान ये हुआ पंजाबियत का। दूसरी बात, जो पंजाब, मैं मानता हूं सुरक्षा की चूक हुई है, सुनिए मेरी बात को खत्म करने दीजिए, सुरक्षा में चूक हुई है, मैं मानता हूं, और उसके लिए जो जिम्मेदार है उनको सजा मिलनी चाहिए। संगीत रागी कुछ कहना चाह रहे हैं, रुक जाइए विशाल जी, सुना विशाल जी, फिर कह रही हूँ बीच में बोलेंगे तो कुछ सुनाई नहीं देगा। एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसका जवाब रागी जी देना चाह रहे हैं। रोहन जी, संगीत रागी, ये बीच में बोलने रूबिका जी, पंजाबियत के खिलाफ, पंजाबियत के अपमान के बारे में वो पार्टी बात कर रही है। रूबिका जी, पंजाबियत के अपमान के बारे में वो पार्टी बात कर रही है जिसने सिखों के बालों को जोड़ करके और जिंदा लहराया। कांग्रेस पार्टी ने जिंदा लहराया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिंदा सिखों की हत्या की। वो पार्टी इतनी शर्म, अरे सोनिए ना, चवन्नी मुख्यमंत्री पूरे पंजाब का मैं फिर आपको कह रही हूँ, आप गंभीर से गंभीर आरोप लगाइए, लेकिन किसी कुर्सी पर बैठे शख्स को इस तरीके से नहीं, बिल्कुल नहीं सर, ये कोई तरीका नहीं होता है। फिर आप कहते हैं कि हमारे पार्टी के लोगों का ये लोग सम्मान नहीं करते हैं। आप कोई सम्मान दे रहे हैं उनको? रागी जी, आप दे रहे हैं? चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, और एक मुख्यमंत्री का रिस्पेक्ट करना देश के किसी भी बाशिंदे का परम फर्ज है सर। रूबिका जी, मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये आदमी प्रधानमंत्री के लिए ड्रामेबाज शब्द का प्रयोग कर रहा है। आप ये देखिए कि इनके बड़े बड़े नेता जो मुख्यमंत्री रह रहे हैं वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री ड्रामेबाजी कर रहा है, प्रधानमंत्री नौटंकी कर रहा है। यही तो हो रहा है ना, हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और उसमें प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चूक का मसला दब रहा है। पुष्पेंद्र जी सर, आप क्यों एक के बाद एक आंदोलन और प्रदर्शन क्यों? प्रदर्शन और आंदोलन स्थानीय स्तर पर जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं, कोई पहली बार नहीं है, ऐतिहासिक रूप से होते रहे हैं, और प्रधानमंत्री वहां से निकल के अपने कार्यक्रम को भी करते रहे हैं। ऐसी बात है, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, ये पहली बार हुआ है कि 20 मिनट तक किसी प्रधानमंत्री को फ्लाईओवर पर ना कहीं से जाने का रास्ता, ना कहीं से निकलने का रास्ता, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता, दुनिया भर वहां पर जो है उनका वीडियो जो है रिकॉर्ड कर रही थी। वहां से कोई स्नाइपर, वहां से किसी तरह की वो एक लेजर बीम, याद कीजिए ना जो अभी संगीत रागी साहब कह रहे थे, वो सच है। कितना दूरी पर थे प्रधानमंत्री पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बॉर्डर से? रोज खबरें आ रही है कि ड्रोन उड़ रहे हैं, खुदा न खास्ता कुछ हो जाता तो। पुष्पेंद्र जी देखिए आप, हाँ मैं थोड़ा सा मुझे मौका दे दीजिए, सबकी बात चली जाती, यदि ये बीच में जो दो लोग बैठे हुए हैं सबको इंटरप्ट करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, और इनका कोई मकसद नहीं है। मुझे हमारा ये कहना है, मेरी आवाज आ रही है क्या? हमारा ये कहना ये है करने के लिए नहीं बोले यार, फिर वही फिर बोले आरोप लगा रहे हैं तो आरोप सुनिए भी। फिर बोले आप आरोप लगा अरे रहे हैं आप बाद में बोलना यार, ये देखिए, अरे सुनिए शांत होइए। अरे भैया ये कहाँ किस आदमी को बैठा लिया आज आपने? बैठा लिया रागी जी प्लीज, आपने रागी जी से रिक्वेस्ट, एक बार बात सुन लीजिए ना, बात सुन लीजिए, पुष्पेंद्र जी की बात सुन लीजिए। वो अपना इंतजार कर रहे थे अपनी बारी का, बीच में नहीं बोले, एक बार बोल लेने दीजिए, फिर आपको मैं मौका दूंगा। पुष्पेंद्र जी वो बोलेंगे भाई, उनका काम ही है, वो चाहते हैं कि जो आर्गुमेंट देना जानते हैं उनकी बीच में बोल देना। मैं भी इनको कह रहा हूँ कि आदमी, आपने ऐसे आदमी को बिठा लिया है जो लाल किले पर पूरा दंगाई करने वाले को जो आदमी डिफेंड करता है, आपका राग सुना चाहता हूँ, उस दरबार में अपनी पीपी बजाइए जाकर के। बात करेगा पुष्पेंद्र सिंह, अपनी निष्पक्ष बात करेगा पुष्पेंद्र सिंह चौधरी, निष्पक्ष बात करेंगे। जो आदमी बैठे हो यहाँ पर नेकर पहन करके बैठे हो, आप आरएसएस के नेकरधारी हो, हम क्या पहन करके बैठे हैं? हम तुम्हारे तरह हम प्रोफेशनल नहीं है, हम प्रोफेशनल नहीं है, हम तुम्हारे तरह प्रोफेशनल नहीं है। संगीत रागी जी, प्रोफेशनल नहीं हूँ। रोहन जी, आप चारों से एक इल्तिजा मैं कर सकती हूँ और बहुत गंभीरता से कर रही हूँ। आप लोगों को देश के दुश्मन अभी बहुत गौर से देख रहे हैं, और इसी मनभेद का वो नाजायज फायदा उठा सकते हैं, और इसी नाजायज फायदे में देश को बड़ा नुकसान हो सकता है, और इसकी गवाही यहाँ पर बैठे आनंद बनर्जी देंगे।
आप यकीन मानिए ये देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक का मामला है। क्या आप अपनी अपनी पार्टी और आइडियोलॉजी में फंसे हुए हैं सर? देश की सोचिए ना। मेरे पास अभी वक्त की कमी है और उम्मीद करती हूँ अगली बार जब आप आएंगे तो इस सोच के साथ आएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का काफिला रुका था। बीजेपी या कांग्रेस के किसी लीडर की बात नहीं हो रही है, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात हो रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।